नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर जी2एस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इंटरव्यू आपका 2000 जो 21 वाला यूपीपीएससी आपका चल रहा है एई का, वो इंटरव्यू लगभग आपका समापन हो चुका है और आप लोग कट ऑफ की तरफ जा रहे होंगे। तो एक मैंने अपनी एनालिसिस का कट ऑफ का वीडियो डाला हुआ है। इसके अलावा आपको और क्लियर करने के लिए मैंने जो 2013 वाला जो एग्ज़ाम था, रिक्रूटमेंट 2013 का, 2019 में पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें रिज़ल्ट भी आपका 19 में ही आया था। तो उसकी आपको कट ऑफ रिटन की, पहले जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था आपका उसकी, उसके बाद मैं आपको जो फाइनल कट ऑफ थी आफ्टर इंटरव्यू वो मैं बताऊंगा। उसमें पेपर पैटर्न अलग था आपका। एक अलग हिंदी का पेपर होता था पहले, फिर सेम डे जीएस का पेपर होता था, फिर टेक्निकल ऑब्जेक्टिव था पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 आपके ऑब्जेक्टिव थे। इस बार केवल ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद थर्ड डे पेपर 1 और पेपर 2 आपका कन्वेंशनल था। पेपर 1 और पेपर 2 कन्वेंशनल था, वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग ऑब्जेक्टिव में भी नहीं थी। ये पूरा मिला के, इतना पोर्शन मिला के आपका 750 मार्क्स का बनता था। ये पूरा 750 मार्क्स का बनता था। तो ये रिटन जो है 750 में से होगा। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू जो था वो आपका 100 मार्क्स का था। तो जो पर्सनल इंटरव्यू इसके बाद बताएंगे वो आपका पूरा होगा, ये सभी मिला के। चलिए हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज सभी ब्रांच की मैं बात करूंगा। तो 2013 वाले बच्चों, ये ढूंढने से नहीं मिलता है, तो मैं आपको यहाँ पे एक इकट्ठे रूप में दे रहा हूँ। आप इसको नोट करके रख सकते हैं। सम्मिलित राज्य अभियंता सेवा परीक्षा 2013 का लिखित परीक्षा परिणाम का कट ऑफ अंक निम्नवत है। सिविल का लिए अनारक्षित सीट में आपका मैक्सिमम जो कैंडिडेट 558 और मिनिमम 334। अनुसूचित जाति एससी मिनिमम 307 515। एसटी जो है आपका 228 मिनिमम 390 मैक्सिमम। ओबीसी आपका 334 मिनिमम 554 मैक्सिमम। डीएफएफ आपका, इसमें आपका कैटेगरी वाइज 476 और 313 अनुसूचित जाति, और डीएफएफ 228 है, ठीक है। दिव्यांग जो है आपका, उसमें आपका 302, इसमें अलग अलग कैटेगरी है अनुसूचित जाति का भी, और महिला जो है मेन 303 और 540। ये सिविल का कट ऑफ था, जिनको कॉल किया गया था इंटरव्यू के लिए। 3 टाइम्स बच्चे बुलाए गए थे वहाँ। यांत्रिक का देख लेते हैं। लास्ट कॉल आपका अनारक्षित जो था 370, ये सब किस में से है? 750 में से, आउट ऑफ 750। 378 मिनिमम आपका ये कट ऑफ ही देखोगे। एससी में मिनिमम 323, और आपका जो ओबीसी में मिनिमम 369, और डीएफएफ मिनिमम 332, दिव्यांग 302 और महिला 300 में आपका यांत्रिक में कॉल आई थी। 750 में से 300 कितना परसेंटेज हुआ? फीमेल्स को अगर बुलाया गया है आपका, ये परसेंटेज आप निकाल सकते हो और आइडिया लगा सकते हो उस टाइम क्या गया था जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। और ये विद्युत का देखिए अनारक्षित ही थी, यूआर सीट ही थी हमें लगता है, इसलिए केवल यूआर दिया गया। 413 पे लास्ट कॉल है, 439 मैक्सिमम मार्क्स थे। और आप देख लीजिए ये कुछ था आपका। सहायक अभियंता कृषि की भी सीटें आती हैं। 401 आपका लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट। ओबीसी का भी आपका 401, ये अनारक्षित यूआर और ओबीसी। एससी सीट नहीं होगी। दिव्यांग में आपका नहीं है सीट, और महिला में आपका 334 लास्ट सिलेक्शन हुआ है। कई सीटें खाली भी चली जाती हैं। भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, भूमि संरक्षण अधिकारी जिसको कहते हैं, उसमें यूआर में आपका 520, ओबीसी में आपका 522, महिला 516 में लास्ट कॉल आपकी आई थी। ये रिटर्न की है। फाइनल कट ऑफ हम बताएंगे। सिंचाई विभाग सहायक अभियंता सिविल दिव्यांगत हेतु विशेष चयन मतलब दिव्यांग की जो बैकलॉग होगी उसमें जो लास्ट कैंडिडेट है 302 पे सिलेक्ट है, और जो एससी है वो 232 में लास्ट सेलेक्ट है। उस समय शायद मिनिमम एससी के लिए 30% था और जनरल के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग 35% था। इस बार ये बढ़ा दिया गया था आपका 40 और 35 कर दिया गया था। अब हम देखते हैं फाइनल कट ऑफ क्या गया था, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या सीन रहा होगा वहाँ पे। ये आपको एक रफ आइडिया यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फाइनल कट ऑफ क्या रहा था। एक जगह ये डाटा आपको इकट्ठा होकर मिल जाएगा। सम्मिलित राज्य अभियंता सेवा चयन 2013 का ही अंतिम परिणाम का कट ऑफ ये कितने में से है? 850 में से। चलिए हम देखते हैं आपका बारी बारी से। सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी का अलग अलग होगा। सबसे पहले हम देखते हैं सिंचाई विभाग का। आपका सिंचाई विभाग में देख रहे हैं आप यहाँ पे
ये देखिए सिंचाई विभाग जो यूआर है, यूआर में आपका लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट 500 है 850 में से। और 431 है आपका एससी में, सिंचाई विभाग में। एसटी में 323, ओबीसी में 471 और आपका महिला में 364। आपकी ये कैटेगरी है तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका सिंचाई विभाग का, इससे भी कम कट ऑफ गई होगी कई इसमें, लेकिन पीडब्ल्यूडी जो सेकेंड में दिया आपका लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता, इसकी तो कट ऑफ हाई ही गई होगी। इसमें एससी की सीट नहीं थी तो इसलिए ब्लैंक दिया हुआ है। और ये देखिए आप यहाँ पे पीडब्ल्यूडी है ये। लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट 542, कितने मार्क्स का डिफरेंस है आप देख लीजिए। यूआर में सिंचाई विभाग में सिलेक्शन होता है आपका 500 में और यहाँ सिलेक्शन होता है 542, 42 नंबर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। मतलब ऑब्जेक्टिव में अगर आप कन्वेंशनल में 2 क्वेश्चन आपने लगा दिए तो वो डिफरेंस लीड कर ले गया, ठीक है। एससी में सीट नहीं थी, नील थी वैकेंसी। और एसटी में आपका लास्ट 396 में सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी में 525 में सिलेक्शन हुआ है। और दिव्यांग और डीएफएफ है अगर डिफेंस। तो महिला का जो लास्ट सिलेक्शन हुआ है पीडब्ल्यूडी में 468, इसमें महिलाओं में भी डिफरेंस देख लीजिए 468 और वहाँ पे सिलेक्शन हुआ 364। कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 468 और 364। 468 और 364, 104 नंबर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग में फीमेल्स के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उस टाइम फीमेल्स की जो संख्या थी बहुत कम थी और जो रिजर्वेशन लागू किया गया था 20%, उस रिजर्वेशन की वजह से गर्ल्स को सीट रिजर्व मिल रही हैं, ठीक। गर्ल्स को नहीं पता होता है कि उनको 20% सीट रिजर्व की गई हैं यूपी में। 2007 में मायावती के द्वारा ये रिजर्वेशन यूपी में लागू करवाया गया था, जिसको 35% करने की बात कही जा रही है अभी। दोबारा अगर आती है तो हो सकता है 35% भी वो लागू कर दें। अब लघु सिंचाई विभाग, जिसको सहायक अभियंता सिविल कहते हैं, उसमें आपका यूआर जो है लघु सिंचाई में 498 पे लास्ट सिलेक्टेड हुआ है। एससी में 428 पे सिलेक्ट हुआ है। एसटी की कोई सीट नहीं थी। ओबीसी में 472 और महिला जो है आपका वो 363। लघु सिंचाई की हमें लगता है सबसे मिनिमम कट ऑफ गई थी सिविल की बात करें अगर हम तो, ठीक है। ये आपका उसके बाद चौथा देखते हैं यहाँ पे। चौथा ग्रामीण नीचे होगा, ये चौथा देख लेते हैं। भूगर्भ जल विभाग सहायक अभियंता सिविल। भूगर्भ जल विभाग में आपका भूगर्भ में इंडिया की कंडीशन बहुत ख़राब है। भूगर्भ जल सबसे ज़्यादा डिप्लीशन में जो है वो इंडिया में ही है, ठीक है। यूआर जो है वो आपका 498 पे सिलेक्शन हुआ था। एससी की सीट नील है, एसटी की सीट नील है, ओबीसी की सीट नील है। महिला 482 पे सिलेक्ट हुई है। भूगर्भ जल विभाग आपका इसमें कट ऑफ ज़्यादा है, ठीक है। और ग्रामीण अभियंता विभाग, ये भी सिविल का है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग सहायक अभियंता सिविल, इसमें यूआर जो है 501 में सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। एससी जो है 424 में सेलेक्ट हुआ है और एसटी जो है 271 पे सिलेक्ट हुआ है। ओबीसी जो है लास्ट आपका 475 पे सिलेक्ट हुआ है और डीएफएफ 453, दिव्यांग आपका 438 और महिला का कट ऑफ जो है वो 357 पे आपका महिला सेलेक्ट हुई है। ये आपका सिविल का था, यहाँ से सिविल समाप्त होता है। अब आपका छठवां आता है सिंचाई विभाग सहायक अभियंता यांत्रिक मैकेनिकल में भी आप देखिए क्या है। यूआर जो है लास्ट 492 पे सिलेक्ट हुआ है। एससी आपका 419 पे सिलेक्ट हुआ है। एसटी की सीट नील थी। ओबीसी 458 पे और आपका महिला का जो सिलेक्शन हुआ है वो महिला जो 279, मतलब फीमेल्स ने ये पेपर ही नहीं दिया मेरे ख्याल से, इसलिए इतना ज़्यादा गैप क्रिएट होके आ रहा है। और लघु सिंचाई विभाग में भी आपकी यांत्रिक की सीटें थी। यांत्रिक में देखिए अनारक्षित अनरिजर्व 491, एससी एसटी है नहीं। ओबीसी आपका 454 और महिला 261। माय डियर, महिलाएं शायद मिलती नहीं है या पेपर नहीं देती, क्या है समझ में नहीं आ रहा। भूगर्भ जल विभाग में भी यांत्रिक था आपका 490 में और ये सीटें नील है। एससी नहीं है, एसटी नहीं है, ओबीसी नहीं है और महिला 447 पर सिलेक्ट हुई है।
मतलब भूगर्भ जल विभाग में महिलाएं ज़्यादा गई हैं। 9वां देखते हैं ये विद्युत का है 9th नंबर। युवा थी तो 490 पे आपका सिलेक्शन है। लास्ट आपका कम सीटें होंगी। लघु सिंचाई विभाग कृषि जो है अनारक्षित 509, SC ST है नहीं आपकी सीट। नील OBC 479 और दिव्यांग नील और महिला 400 पे सिलेक्ट हुई है यहाँ पे। और आप जिस भी आपकी जो भी ब्रांच हो उससे आप अपना आइडिया लगा सकते हैं। और ये 12वें पे दिया हुआ है सिंचाई विभाग सिविल सहायक अभियंता 280 में आपका दिव्यांग की होगी ये सीट, उस पर सिलेक्शन हुआ है। तो आई होप माय डियर ये जानकारी जो मैंने आपको एक साथ इकट्ठा की है 2013 वाला जो 2019 में रिजल्ट निकला है, ये आपके लिए यूज़फुल होगी। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप अनरिजर्व्ड है, आपको कोई आरक्षण नहीं है तो उसमें आप सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, फिर OBC की रहेगी, उसके बाद SC की रहेगी, उसके बाद फीमेल्स की, और जो कैटेगरीज हैं उसमें और डाउन रहता है। तो मैंने एक चैनल पे वीडियो पढ़ा हुआ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरे हिसाब से है, आप भी उसमें अपने मार्क्स लगभग जितने आपके फाइनल इंटरव्यू के बाद कितने बनेंगे ये आप अपना आइडिया एक गेस करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि लगभग मेरे इतने, क्योंकि आपको लगभग +-20-40 आपको आइडिया लग गया होगा कि मेरे 850 में से लगभग कितने मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अपना। और ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी जो मैंने दी है आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अ लॉट।